जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी विषय का तीसरा प्री बोर्ड आज होने जा रहा है। आप सब बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं। इन प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार करना है। प्री बोर्ड सीरीज जो अपनी चल रही है, इनमें जो क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, इन सभी प्रश्नों को फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे से तैयार करना है। इन्हीं में से आपको बोर्ड परीक्षा में प्रश्न मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले बता दूं, अगला अपना चौथा जो प्री बोर्ड है वो 25 फरवरी को लिया जाएगा। तो अच्छे से और अपनी तैयारी को सुदृढ़ है वो कर लीजिएगा। अगला पेपर 25 फरवरी को होगा। सामान्य निर्देश आपको पहले ही सब कुछ बताए हुए हैं। आप अपनी कॉपी में इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए और इनको अच्छे से जांचना है। और सबसे पहले खंड है जिसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको मिलेंगे। और पहला प्रश्न है, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल की ये परिभाषा किसकी दी हुई है? रैटजेल, एलन सैंपल, ग्रिफिथ टेलर या विडाल डी ला ब्लास? सही उत्तर बताना है। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक अपकर्ष कारक है? जल का अभाव, बेरोजगारी, महामारियां या चिकित्सा सुविधा? इनमें कौन सा एक अपकर्ष कारक है, ये बताना है। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि विश्व का अकेला देश कौन सा है जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है? भारत, नेपाल, भूटान या श्रीलंका? इसके बाद में चौथा प्रश्न है कि निम्न में से किस क्षेत्र को जंग का कटोरा के नाम से जाना जाता है? पिट्सबर्ग, महान झील क्षेत्र, अटलांटिक तट या अलाबामा? आप अच्छे से इन प्रश्नों को समझते हुए इनके उत्तर है वो लिखते रहिए। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की बस्तियों में मकान है वो सड़कों, रेल लाइनों या नहरों के किनारे हैं वो स्थित होते हैं? रेखिक प्रतिरूप, आयताकार प्रतिरूप, वृत्ताकार प्रतिरूप या तारानुमा प्रतिरूप? छठा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है अब आपके सामने कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रथम मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन कब किया गया? 1980 में, 85 में, 90 में या 92 में? अगला सातवां प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा जल क्रांति अभियान कब प्रारंभ किया गया? 2014-15 में, 15-16 में, 16-17 में या 17-18 में? अगला प्रश्न है कि ज्ञान आधारित उद्योग है लौह इस्पात उद्योग, चीनी उद्योग, पेट्रो रसायन उद्योग या सॉफ्टवेयर उद्योग? इनमें से कौन सा ज्ञान आधारित उद्योग है? अगला प्रश्न है कि नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर कहाँ स्थित है? जयपुर, हैदराबाद, मुंबई या बेंगलुरु? तो ये आपके 1 से 9 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए हैं। अच्छे से इनको आपको तैयार है वो करना है। अगला प्रश्न रिक्त स्थानों की पूर्ति का है। एक चीज और बता दूं, ये जो अपना तीसरा प्री बोर्ड जो पेपर हो रहा है, इसमें बोर्ड का जो मॉडल पेपर आया है उसके अंदर मैंने 25% का संभावित जो चेंज हो सकता है उसको शामिल किया है। तो इससे भी आपको कुछ नए प्रश्न और नई बातें हैं वो समझने को मिलेगी। पहला रिक्त स्थान, मानव गरीबी सूचकांक मानव विकास में रिक्त स्थान मापता है। क्या चीज मापता है गरीबी सूचकांक, ये बताना है। दूसरा रिक्त स्थान है, प्रत्येक सड़क जो दो नोडों को जोड़ती है क्या कहलाती है, ये बताना है। तीसरा रिक्त स्थान है कि रिक्त स्थान परिवहन का तीव्रतम साधन है परंतु यह अत्यंत महंगा भी है। वो परिवहन का साधन कौन सा है उसको यहां पर लिखना है। अगला चौथा प्रश्न है रिक्त स्थान वाला कि सुस्थिर शोर के स्तर को रिक्त स्थान के संदर्भ में ध्वनि स्तर के द्वारा मापा जाता है। तो कुल मिला के ध्वनि की तीव्रता को किस में मापा जाता है, ये बात यहाँ पर बतानी है। तो ये 4 रिक्त स्थान हो गए। इसके बाद में खंड ए का ही अति लघुतरात्मक प्रश्नों के सीरीज में 4 प्रश्न आएंगे, जिसमें पहला है प्रकृति का मानवीयकरण क्या है? एक लाइन में आपको ये बताना है। अगला प्रश्न है किन्हीं 2 जन संचार माध्यमों के नाम लिखिए, ये बताना है। तीसरा प्रश्न है कि जल संभर प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? इसका अर्थ है वो आपको बताना है।
चौथा प्रश्न है कि भू निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी किन्हीं दो कारकों के नाम लिखिए जो कि भू निम्नीकरण को होने में सहयोग है वो करते हैं। अगला खंड ब है, लघुतरात्मक प्रश्न है, जिसमें पहला है कि जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटकों के नाम लिखिए। तो नाम आपको यहाँ लिखने हैं, वो 3 घटक कौन से हैं जिससे जनसंख्या में चेंज आती है। अगला प्रश्न है, आयु संरचना का क्या महत्व है। 1.5 नंबर के अंदर इसको लिखना है, 2-3 लाइनों में। अगला प्रश्न है, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या होता है, 2 उदाहरण दीजिए। तो परिभाषा देनी है आपको पार महाद्वीपीय रेल मार्ग की, और कई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग आपने पढ़े हैं, उनमें से किन्हीं 2 के नाम हैं वो लिख देने हैं। अगला 7वां प्रश्न है कि स्वेज नहर का विश्लेषणात्मक अध्ययन कीजिए। तो स्वेज नहर से जुड़ी हुई मेन जो बातें हैं उनको 1.5 नंबर के हिसाब से यहाँ पर लिखना है। आपको पता है स्वेज पनामा नहर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 3 महत्वपूर्ण पक्षों के नाम लिखिए। 3 महत्वपूर्ण पक्ष पढ़े हैं, यहाँ पर केवल उन तीनों के नाम हैं वो लिखने हैं। अगला प्रश्न है 9वां कि ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले 3 कारकों के नाम लिखिए। वो 3 कारक जो ग्रामीण बस्तियों को बसने में जो महत्वपूर्ण रोल है वो अदा करते हैं, उनके नाम लिखने हैं केवल। अगला प्रश्न है कि भारत के नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या का उच्च सांद्रण क्यों पाया जाता है, इसके बारे में लिखना है। 2-3 लाइन में आपको इस आंसर को फिनिश करना है भी, वो कौन से कारक है जिसकी वजह से शहरों में जनसंख्या है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है 11वां कि भारत की जनगणना में प्रवास की गणना के 2 आधार लिखिए। भारत की जब जनगणना की जाती है तो उसमें प्रवास के डाटा भी ऐड किए जाते हैं, वो 2 आधार है वो बताने हैं। 12वां प्रश्न है कि स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य है वो लिखिए। और 13वां प्रश्न है कि धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में अंतर बताइए, डिफरेंस देना है दोनों के अंदर। 14वां प्रश्न है कि सतत पोषणीय विकास को स्पष्ट कीजिए, भी क्या होता है। आपके बहुत डिटेल में सब कुछ दिया हुआ है, शॉर्ट में आपको 1.5 नंबर के हिसाब से तैयार करना है भी सतत पोषणीय विकास क्या होता है, या इससे जुड़ी हुई एक आदि कोई रिपोर्ट है वो भी आप साथ में लिख सकते हो। अगला प्रश्न है कि पत्तन और पोताश्रय में अंतर है वो लिखिए। तो ये आपका खंड ब हो जाता है 1.5 नंबर वाले प्रश्न। अब खंड स जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, कम से कम 1 पेज का उत्तर बोर्ड की कॉपी के अनुसार आपको लिखना है कि स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। भी स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में बांटा है और उनके बारे में 1-1, 2-2 लाइन में अपनी बात है वो लिखनी है आपको। 3 नंबर का प्रश्न है। 17वां प्रश्न है कि भारत में भू उपयोग परिवर्तन को प्रभावित करने वाले अर्थव्यवस्था के 3 परिवर्तकों को समझाइए। बहुत प्यारा प्रश्न है, तो इसको आपको 3 जो परिवर्तक है अर्थव्यवस्था के आधार पर उन तीनों के बारे में शॉर्ट में आपको लिखना है। अगला प्रश्न है कोंकण रेलवे पर टिप्पणी लिखिए। तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, कोंकण रेलवे से संबंधित जितनी बातें आपको याद है वो आप इसके अंदर लिख सकते हो। तो ये आपका खंड स हो जाता है 3-3 नंबर का। अब खंड द निम्नात्मक प्रश्न बड़े प्रश्न हैं, डिटेल में लिखना है, कम से कम 2-2.5 पेज में ये आंसर आपको लिखने होते हैं और इसमें अथवा मिलता है और कोई एक प्रश्न आपको एग्जाम में लिखना होता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको सलाह दूंगा आप अथवा वाले दोनों प्रश्नों को तैयार है वो करना है अच्छे से। प्रश्न है कि चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन का तुलनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो पहले आप चलवासी पशुचारण को अच्छे से समझा दें मेन बातें, फिर वाणिज्य पशुधन पालन को, तो ऑटोमेटिक वो तुलनात्मक विश्लेषण हो जाएगा। या आप दोनों तरफ पॉइंट लिखकर उन दोनों में डिफरेंस है वो भी लिख सकते हो। या आप अगर ये नहीं करना चाहते आज तो अथवा वाला प्रश्न कर सकते हो, वो है कि सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि का तुलनात्मक विश्लेषण है वो कीजिए। भी कहाँ होती है, किस क्षेत्र में होती है, इसके क्या उद्देश्य हैं, ये सारी बातें इसके अंदर आ जाएगी। तो दोनों में से कोई एक करना है या दोनों करने हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले 4 कारकों को विस्तार से समझाइए। तो चाहे भारत की बात करें, विश्व के उद्योगों की बात करें तो बहुत से कारक आपने पढ़े हैं। तो 4 कारकों को डिटेल में आपको तैयार करना है, यहाँ लिखना है
और अब अगर ये नहीं करना चाहते आप प्रश्न, तो अथवा में प्रश्न है कि भारत के किन्हीं 2 औद्योगिक प्रदेशों को विस्तार से समझाइए। तो उद्योग वाले चैप्टर के लास्ट का जो टॉपिक है, बहुत से औद्योगिक प्रदेश दिए हुए हैं, इनमें से किन्हीं 2 को आप अच्छे से तैयार कीजिए और यहाँ पर लिखिए। अगला प्रश्न है वो है अपना मानचित्र कार्य का, जिसमें एक विश्व मानचित्र आपको दिया जाएगा और उसमें आपको लोकेशन भरनी होती है। विश्व वाले में आपको मेलबोर्न, कोलंबो, स्वेज और हांगकांग कहाँ पर है ये प्रदर्शित करनी है। मानचित्र आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। और 22वां प्रश्न है भारत के रेखा मानचित्र है, वो आपको उपलब्ध करवाया जाएगा और उसमें आपको भरना है जोधपुर, उदयपुर, नागपुर और कोची। तो ये था आपका ज्योग्राफी प्री बोर्ड का तीसरा पेपर। इस पेपर के सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार करना है। और सिर्फ तीसरा ही नहीं, जो प्री बोर्ड अपने हुए हैं इससे पहले दोनों, उनको भी अच्छे से तैयार है, वो आपको करना है। और इन्हीं में से आपको बोर्ड परीक्षा के अंदर प्रश्न है वो मिल जाएंगे। तो अच्छे से अभ्यास करते रहिएगा, बार बार प्रैक्टिस आपको करनी है और थोड़ा लिखकर भी अभ्यास है वो कीजिएगा। और फिर भी आपको किसी प्रश्न को लेकर कोई समस्या है, कमेंट कीजिएगा। जरूरत पड़ी तो इनके आंसर हैं वो भी मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। पेपर हमेशा पाठ्यपुस्तक से बनता है और ये सारे टॉपिक है वो पाठ्यपुस्तक से ही लिए गए हैं, किसी हेल्प बुक का इस्तेमाल है वो यहाँ नहीं किया गया है। तो आप सब बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं आज के पेपर की, और उसके बाद में इन सभी प्रश्नों को लिखकर अच्छे से अभ्यास है वो करना है। चलिएगा, अगले पेपर की तैयारी भी आपको अच्छे से करनी है, जो कि 25 फरवरी को होगा। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।